हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू इलेक्ट्रिक लर्निंग। आई एम पीयूष जिंदल। आज सबसे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। जैसे कि आपको पता है कि हमारी ऐप जो है वो लॉन्च हो चुकी है, तो उसी के रिगार्डिंग जो है वहाँ पे क्लासेस चल रही हैं और आप बच्चे वहाँ पे क्लासेस लगा भी रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जैसे कि आपको बताया था कि वहाँ पे एक पेड बैच लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर 1 अगस्त 2020। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल दी जाएगी कि उस बैच में क्या कुछ कवर होगा, किस किस एग्ज़ाम को टारगेट किया जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे और हर सब्जेक्ट की जो फीस है वो कितनी होगी, कंबाइंड फीस कितनी होगी, एक्स्ट्रा फीचर्स क्या होंगे, डाउट स्पॉट होगा नहीं होगा, जो भी चीज़ें रहेंगी वो सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपसे रॉकी सर जो है वो बताएंगे कि रीजनिंग में क्या कुछ होगा। फिर आपको नेहा मैम जीएस के जो फैकल्टी हैं वो बताएंगे कि जीएस में क्या कुछ होगा, पंजाब के लिए जो है वो भी बताएंगे। फिर आपसे चेतन सर डिस्कस करेंगे कि मैथ्स के लिए जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, एडवांस है, अरिथमेटिक है, जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद जो है फिर लास्ट में मैं आपको इंग्लिश का बता दूंगा थोड़ा सा कि इंग्लिश में जो भी चीज़ें होंगी, और उसके बाद जो फीस वगैरह है, जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इनवाइट करते हैं मिस्टर रॉकी सर। सो वेलकम। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रॉकी, योर रीजनिंग फैकल्टी। तो अभी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ हमारा जो रीजनिंग का इलेक्ट्रिक कोर्स है उसकी डिटेल्स। ठीक है, तो इसमें मैं 2 कोर्स लेकर आया हूँ आपके लिए, एक कंप्लीट कोर्स और एक पजल स्पेशल। कंप्लीट कोर्स में हम कंप्लीट रीजनिंग कवर करेंगे, वर्बल, नॉन वर्बल एंड क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा 100 आवर्स का बैच होगा और इसमें हम बैंक लेवल के, बैंक में दोनों लेवल के, प्री लेवल के भी और मीन्स लेवल के भी जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। एसएससी लेवल के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे और जो स्टेट्स एग्जाम में आजकल आ रहे हैं, जैसे हमारे जो पंजाब के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, चाहे वो रेलवे में आ रहे हैं उसके क्वेश्चंस होते हैं, हर तरह के क्वेश्चंस को हम इसमें डिस्कस करेंगे। मतलब एक कंप्लीट फुल पैकेज है एक रीजनिंग के लिए। जिसने एक बार ये बैच लगा लिया उसके बाद उसको रीजनिंग के लिए कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद पजल स्पेशल क्या है। कई बार स्टूडेंट्स होते हैं बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बोलते हैं कि जी मिसलिनियस जो है वो तो हमारा स्ट्रॉन्ग है, ब्लड रिलेशन है, साइलोइज्म है, वो चीज़ें तो आती हैं क्योंकि वो ईजी होती हैं। ठीक है, वो चीज़ें तो आती हैं, बट हमको पजल में दिक्कत है। तो उसके लिए मैं क्या लेकर आया हूँ, एक पजल स्पेशल बैच लेकर आया हूँ। ठीक है, जिसकी जो ड्यूरेशन है वो 25 से थोड़ा ज़्यादा, 25 तो होगी ही होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है 25 आवर्स से। और जो कंप्लीट का है उसकी जो ड्यूरेशन है वो होगी 100 आवर्स की। और ये भी मिनिमम है, 100 आवर्स तो होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जो पजल्स हैं, ये जो बैच है पजल स्पेशल वाला, इसमें हम प्री से लेके मेंस लेवल के, ठीक है, मेंस में आजकल आपने देखा होगा कि उन्होंने क्या किया, हर एक टॉपिक को पजल में ही मर्ज कर दिया है, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो, ठीक है, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, कोई भी टॉपिक हो, उन्होंने इवन कि क्लोक के क्वेश्चंस को एक बार एसबीआई ने क्लोक का क्वेश्चन भी पजल बना के डाल दिया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, हर एक क्वेश्चन को पजल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये है मेनली 2 बैच हैं कंप्लीट में। हाँ देखो यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग जो पार्ट है, ये कहाँ आता, कहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग, मेंस में, बैंक के मेंस में आता है। वहाँ पे नॉर्मल जनरली हमारे पास 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बट ये एक ऐसा पार्ट है स्टूडेंट्स नॉर्मली स्किप कर देता है इसको, ये 10 क्वेश्चन सीधा स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके जो टॉपिक्स हैं कुछ ऐसे होते हैं कि बच्चे सोचते हैं कि जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो एग्ज़ाम में तो गलत ही होंगे, बट अब ऐसा नहीं होगा आपके पास। हम कुछ इस स्ट्रेटजी से इस टॉपिक को करेंगे कि इन 10 में से 6 to 7 क्वेश्चन तो आप ठीक करोगे ही करोगे। ठीक है, हम कुछ इस स्ट्रेटजी से क्रिटिकल रीजनिंग को करोगे कि आपके एग्जाम में 6-7 क्वेश्चन तो 10 में से पक्का ठीक हो जाएंगे। और मेंस जैसे पेपर में 6-7 क्वेश्चन ठीक होना काफ़ी बड़ी बात होती है। ठीक है, नॉन वर्बल को भी हम डिटेल में करेंगे। जनरली जो इंस्टीट्यूट्स वाले हैं सिर्फ 1 या 2 लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, बट यहाँ पे हम 10 to 12 लेक्चर्स सिर्फ और सिर्फ नॉन वर्बल पे लेंगे। जैसे कि काउंटिंग ऑफ द फिगर, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में। काउंटिंग ऑफ द फिगर्स जो कोचिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होगा इस टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसको बहुत डिटेल में करेंगे। ऐसे हम ट्रिक्स इसमें करेंगे कि आपको कभी फिगर्स को काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायग्राम देख के बता सकते हो कि कितनी फिगर्स होंगी।
ठीक है। ऐसी नोटेबल केवल टॉपिक है जो क्यूब एंड डाइस है, मिरर इमेज, वाटर इमेज है, उसमें हम ऐसे ट्रिक्स देखेंगे कि आप इमेज देखते सार उसका आंसर बता सकते हो। ऐसी वर्बल में जो देखो जो पजल वाला टॉपिक है वर्बल का ही पार्ट है, ठीक है। वर्बल के और भी जो टॉपिक होते हैं, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, उनके हम ऐसे ऐसे ट्रिक्स करेंगे, ठीक है, कि आप बहुत ही जल्दी बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन के आंसर दे सकोगे। और जितना मर्जी लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे मेंस लेवल का हो, चाहे जिस मर्जी लेवल का हो, हम हर तरह के क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा कंप्लीट रीजनिंग का जो है कोर्स, उसकी डिटेल्स, ठीक है। और इसकी टाइमिंग क्या होगी, इसकी जो है फीस क्या होगी, वो आपको पीयूष सर बताएंगे एंड में। चलो, ये रीजनिंग की बात थी। इसके बाद अब नेहा मैम आएंगी, आपको जीएस इलेक्ट्रिक, जो जीएस का इलेक्ट्रिक कोर्स है उसके बारE में बताएंगे। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम नेहा, योर जीएस ट्रेनर ऑन इलेक्ट्रिक लर्निंग। अब जैसे कि आप लोगों को रॉकी सर ने बताया है कि हम लोग अपना बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें उन्होंने अपना सिलेबस बताया। तो अब मैं अपना क्या पढ़ाऊँगी वो आप लोग एक बारी देख लीजिए। तो सबसे पहले तो जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैं पहले भी बहुत बारी बता चुकी हूँ, मेरे सब्जेक्ट्स रहेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पंजाब जीके एंड पंजाबी ग्रामर। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये ऑलमोस्ट हमारी 40 to 50 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगी। ओके, 40 to 50 लेक्चर्स में कंप्लीट होगी, जिसमें कि हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, मेडिवियल, मॉडर्न। एंशियंट हिस्ट्री हम प्री हिस्टोरिक पीरियड से, जिसमें कि पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक एजेस वगैरह से शुरू करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन ऋग्वेदिक पीरियड, देन बुद्धिज्म, मगध एम्पायर, ठीक है, गुप्ता एम्पायर, जैनिज्म, ये सारे टॉपिक्स कवर करते हुए फिर हम मेडिवियल हिस्ट्री पर आएंगे। मेडिवियल हिस्ट्री में फिर हम मुगल्स का इन्वेंशन करेंगे इंडिया में। देन उसके बाद मुस्लिम्स वगैरह सारे पढ़ेंगे, सारे वंश, खिलजी, लोधी, सैयद, स्लेव, सारे जो वंश हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देन उसके बाद फिर मुगल्स आए, मुगल्स का डिक्लाइन पढ़ेंगे। जैसे ही मुगल्स का डिक्लाइन होना शुरू हुआ तो हमारे पास यूरोपियन कंट्री से यहाँ पे जो लोग थे वो आने स्टार्ट हुए, जैसे कि पुर्तगीज, फ्रेंच, डच, ब्रिटिशर्स, है ना, वो सारे हम पढ़ेंगे। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, वाइस रॉयज, गवर्नर जनरल्स, फ्रीडम फाइटर्स, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस। वो सारी चीज़ें हम अपनी एंशियंट, मेडिवियल, मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे। और ये जो सारा होगा हमारा यहाँ पे 40 to 50 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद ज्योग्राफी भी अगेन हमारी ऑलमोस्ट 40 to 50 लेक्चर्स तक ही रहेगी। ओके, और यहाँ पे हम सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो हमारे पास कॉस्मोलॉजी वाला जो है वो आ जाता है। देन लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, एटमॉस्फेयर, इंटीरियर ऑफ अर्थ, एक्सटीरियर ऑफ अर्थ, क्लाउड्स, माउंटेन्स, वर्ल्ड की रिवर्स, ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स, वर्ल्ड मैप। देन अगर हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे इंडिया की फिजियोग्राफी, जिसमें कि हम इंडिया के प्लेन्स, इंडिया के सारे माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, सॉइल्स, वेजिटेशन, ये सब कुछ, रेनफॉल, सब कुछ कवर करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास एक स्टैटिक वाला पार्ट होता है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, डैम्स। देन उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, हाइडल पावर प्लांट्स, माइंस, कहाँ से क्या चीज़ मिलती है, कौन सी स्टेट कौन सी क्रॉप में फर्स्ट नंबर पे है, ये सारा डाटा हम अपनी ज्योग्राफी में कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद पॉलिटी में हम अपना पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी। देन उसके बाद कितने लोगों ने मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पार्ट्स, आर्टिकल्स जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे, शेड्यूल्स, ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अपनी पॉलिटी में। और ये भी हमारी ऑलमोस्ट 50 लेक्चर्स तक रहेगी, 50 लेक्चर्स तक। अब स्टूडेंट्स का सबसे मेन जो क्वेश्चन होता है कि हम कौन सी बुक में से पढ़ें, ठीक है। तो अगर हम बुक्स की बात करें, अगर हम अपनी जीएस की बात करें तो बुक्स हमारे पास लक्ष्मीकांत, ठीक है। देन उसके बाद RS शर्मा या फिर NCERT बुक्स, लूसेंट, अरिहंत और तरुण गोयल वगैरह, ये बहुत सारी बुक्स हैं,
अगर हम आज के टाइम की बात करें तो हमारे पास कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई है कि एक बुक में से अगर तुम किसी क्लरिकल का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, तो वो भी अगर तुम बोलोगे कि मैं कोई 2 या 3 बुक्स पढ़ लेता हूँ और तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, तो तुम भूल ही जाओ। लूसेंट अरिहंत और तरुण गोयल के तो ज़माने ही चले गए, वो तो सदियों पुरानी बात हो गई है। तो अगर हमने आज जीएस कंप्लीट करनी है तो उसके लिए हमें कम से कम 10 to 15 बुक्स जो हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ स्टूडेंट टू रीड ऑल दीज बुक्स, है ना। तो फिर इसीलिए मैं आप लोगों को इन सारी बुक्स का निचोड़ निकाल करके यहाँ पर पढ़ाऊँगी। तो आपको अगर मेरी क्लास आप लगा रहे हो देन उसके बाद आपको कोई और एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए जो MCQs वाली बुक्स होती हैं वो लेनी है और उनमें से अपना देखना है कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है एग्जाम में जाकर के क्वेश्चन, क्योंकि जो थ्योरी रिलेटेड होगा वो सारा मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी, लिखवाऊंगी और आपको PDFs भी मिलेंगी उस चीज़ की। देन उसके बाद हमारे पास जो मेरा अगला सब्जेक्ट रहेगा स्पेशली फॉर द पंजाब जॉब एस्पायरेंट्स, उनके लिए पंजाब जीके, जिसमें कि हम पंजाब की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, लिटरेचर, कल्चर, फेयर्स, फेस्टिवल्स, टूरिज्म, सारा स्टैटिक डाटा जो भी पंजाब का बनता है वो सारा का सारा कंप्लीट करेंगे। और पंजाबी ग्रामर, जो भी हमें ग्रामर वाला पार्ट रहता है एग्जाम में। तो जो पंजाब जी के है ना या पंजाबी ग्रामर है उसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है मार्केट में अवेलेबल। 1-2 बुक्स हैं लेकिन वो कवर नहीं करती हैं, वो सिर्फ 50% पार्ट ही कवर करती हैं। तो अगेन आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ क्लासेस अटेंड करनी है और कोई बुक नहीं रीड करनी है, आपको सारा का सारा डाटा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अब आपको मैथ का जो सिलेबस है वो चेतन सर बताएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ज़रूरी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। हम एक मैथ स्पेशल का जो है बैच लेके आ रहे हैं और उसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स जो है वो पढ़ेंगे, पहले एक बार उनको फटाफट से देख लेते हैं। अगर देखो मैथ स्पेशल की मैं बात करूं तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे आपका अरिथमेटिक वाला पोर्शन और इसके अंदर हम पढ़ेंगे आपके एडवांस वाला पोर्शन। अरिथमेटिक का मतलब है जिसके अंदर आपके टॉपिक रहेंगे जैसे सपोज करो नंबर सिस्टम, HCF LCM, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, pipes and cistern, time and distance, trains, boats and stream, ratio, ages, partnership, average, allegation, permutation combination, probability and most important DI यानी डेटा इंटरप्रिटेशन। ये सारा पार्ट जो है वो आपका अरिथमेटिक का रहेगा। और इसके अलावा जो हम एडवांस में पढ़ेंगे यानी एडवांस मैथ्स के टॉपिक्स की बात करूं तो एडवांस मैथ्स में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। ये जो 4 टॉपिक रहेंगे वो आपके SSC पॉइंट ऑफ व्यू से या इवन मैं कहूँ रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पूरे बैच का हम डिटेल जान लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या किस तरह से पढ़ना है। देखो अगर मैं बैच के स्पेशल पार्ट की बात करूं तो फर्स्ट एक पॉइंट रहेगा कि आपको हर चीज़ की लाइव क्लास मिलेगी। लाइव क्लास जो आप पर्टिकुलर टाइम पे देख सकते हो और इन केस अगर आप उस लाइव क्लास को कभी ना मिस कर दिया या कभी ना ले पाए तो वही चीज़ आपको एक रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी और उसकी वैलिडिटी रहेगी। आप यानी एक ही क्लास को इवन मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो, तो वो इसमें एक एडिशनल फीचर रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डेली क्विज की, देखो डेली क्विज से हमारा यहाँ ये है कि हम सपोज करो हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, मेरे पास यहाँ हर टॉपिक के लिए जो कंटेंट रहेगा वो तकरीबन 200 क्वेश्चंस का रहेगा, यानी हर टॉपिक के 200 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, 200 से कम नहीं होंगे। अब अगर मैं कहूँ कि एक टॉपिक के हम 200 क्वेश्चन करते हैं तो वो टॉपिक आपका बड़े अच्छे से कवर हो जाएगा। तो हमारे देखो यहाँ पे क्या रहेगा, हमने जो भी डेली लाइव क्लास में पढ़ना है उसे से रिलेटेड हमने उसका डेली क्विज लेना है और क्विज का एक पर्टिकुलर टाइम रहेगा जिसमें आप सभी लोग रहोगे, यानी आपको उसमें कंपटीशन मिलेगा, आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा, तो उस अकॉर्डिंग हमारी डेली जो है वो इम्प्रूवमेंट दिखेगी। तो डेली क्विज लेने का ये एक बहुत बेनिफिशियल एक फ़ायदा रहेगा। और डेली क्विज के साथ अगर मैं बात करूं, हम एक वीकली बेसिस पे महा क्विज लेते हैं। वीकली बेसिस पे क्या रहेगा कि हमने एक वीक में जितना सिलेबस पढ़ा होगा उस सभी का हम एक महा क्विज करके एक क्विज लेंगे, अगेन जिसका कुछ पर्टिकुलर टाइम रहेगा और हर क्वेश्चन के लिए आपको कुछ टाइम मिलेगा।
अगेन आपको एक तो पूरे वीक का रिवाइज हो जाएगा और अगेन आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। थर्ड अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो लाइव वीडियो डिस्कशन, इसका देखो एडिशनल एक फ़ायदा रहेगा। इसका क्या बेनिफिट है, अगर मैं कहूँ किसी केस में आप किसी दिन लाइव क्लास नहीं ले पाए और उससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट रहा, तो उस डाउट को हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। यानी हर स्टूडेंट के लिए आपको एक लाइव वीडियो डिस्कशन करने का मौका मिलेगा। यानी कोई भी आपके मन में अगर डाउट है तो आप मेरे साथ लाइव वीडियो के अंदर उसको डिस्कस कर सकते हो। ये एक स्पेशल फीचर रहेगा जो सिर्फ और सिर्फ हमारी ऐप ही दे रही है और किसी के पास नहीं है। इसके अलावा अगर मैं लास्ट बात करूं लेटेस्ट कंटेंट की, लेटेस्ट कंटेंट की देखो अगर मैं बात करूं तो मैंने हर टॉपिक के लिए तकरीबन 200 क्वेश्चन सेट किए हैं, जिसमें आपके प्रीवियस पेपर्स कवर होंगे, जिसमें आपके सभी तरह के मॉक टेस्ट कवर होंगे। उन सभी का क्रक्स निकाल के मैंने जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका लेटेस्ट कंटेंट बनाया है, यानी उसके बाहर से एग्ज़ाम जो है वो नहीं बनेगा। तो ये 4 बेसिकली पॉइंट्स हैं जो हमारे स्पेशल रहेंगे, जो हमारे स्पेशल ऐप के अंदर रहेंगे। अब नेक्स्ट जो बात रहेगी वो आपको पीयूष सर समझाएंगे, जो इंग्लिश के बारे में और इवन इनका फीस स्ट्रक्चर और कब से बैच स्टार्ट होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि आपको सभी टीचर्स ने एक्सप्लेन कर दिया होगा अपने अपने सब्जेक्ट्स का, रॉकी सर ने आपको रीजनिंग का एक्सप्लेन कर दिया, नेहा मैम ने आपको जीएस का एक्सप्लेन कर दिया होगा और चेतन सर ने आपको आप मैथ्स का एक्सप्लेन कर दिया होगा कि क्या क्या सिलेबस वो पढ़ाने वाले हैं अपनी बैचेज में। थोड़ा सा मैं इंग्लिश का भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए फटाक से इंग्लिश में जो है वो 2 बैचेज स्टार्ट होने जा रहे हैं। पहला बैच जो है वो दैट इज़ इलेक्ट्रिक ग्रामर, दूसरा बैच जो है दैट इज़ इलेक्ट्रिक वोकैब। अभी इसमें क्या कुछ होगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहले इसमें जो इलेक्ट्रिक ग्रामर है इसमें हम ग्रामर को डील करेंगे। ठीक है, ग्रामर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप इसे एरर सॉल्व कर पाओगे। जो मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ, जो मेरे तरीके हैं, ठीक है, डेमो वीडियोस बहुत सारे पड़ी हैं, मैं डेमो का लिंक डाल दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अभी कोई सेंटेंस लेके बताऊंगा नहीं मैं कैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिए मेरे तरीके के हैं। तो उस तरीके से मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा, बेसिक से हाई लेवल पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको किसी और चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे जितने भी चैप्टर्स होंगे उनकी आपको पीडीएफ्स वगैरह वैसे ही रेगुलरली मिलती रहेंगी। हर चैप्टर के आपको मिनिमम टू मिनिमम 100 to 150 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसमें क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो ट्रेडिशनल लेवल के होंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो नए लेवल के होंगे, ताकि आप फेमिलियर हो जाओ कि नए लेवल में जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। ठीक है, और जो इस कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी वो कितनी रहेगी, 120 आवर्स टू 140 आवर्स वेरी करेगा कि उस बैच में कैसे बच्चे हैं, डाउट सेशन कितना चलता है, क्वेश्चनिंग कितनी हो रही है, उसी अकॉर्डिंग ये वेरी करेगा। ठीक है, प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है। और बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक वोकैब की। इलेक्ट्रिक वोकैब में क्या है कि ये जो वोकैब का है हमारा फर्स्ट टाइम ये बैच आ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स करवाए जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि VARY और WARY इन दोनों में क्या डिफरेंस है। होता क्या है कि कई बार हमने जो वर्ड सुने होते हैं ना, तो अगर दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है लेकिन दोनों का मीनिंग ऑब्वियसली डिफरेंट है, तो ऐसे वर्ड्स भी हम करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं PORE POUR इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो वही हमें देखने में चीजें लगती हैं, लेकिन ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें। अगर मैं आपसे पूछूं HUE एक है HEW इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो ये सारे वर्ड्स भी इसमें कवर करेंगे। ऊपर से आपको इलेक्ट्रिक क्यों लिखा, जो दी हिंदू की डेली वोकैब है वो इसमें आएगी। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे हो, हमारे चैनल इलेक्ट्रिक चैनल पे हो, तो आप देख रहे होगे कि वहाँ पे PDF हम भेजते हैं, तो उस PDF में जो वोकैबुलरी लिखी होती है ना उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसमें जब ग्रामर के साथ साथ, एडवांस ग्रामर के साथ साथ, बेसिक टू हाई लेवल ग्रामर के साथ साथ, इसमें आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं बहुत ही एडवांस लेवल का कुछ करवाऊंगा। जो एग्जामिनेशन लेवल का है कि उसके बाहर कभी कुछ नहीं आया, चाहे वो CDS है, चाहे वो SSC है, चाहे वो बैंक है, चाहे वो स्टेट लेवल है, चाहे वो कोई भी एग्जाम है, उसके बाहर नहीं आया अभी तक। ठीक है, तो उस लेवल तक मैं आपको ग्रामर करवाऊंगा। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो होगा वो क्या होगा, ऑल्दो वो सब एक्स्ट्रा है, लेकिन ये जो बैच है वो स्पेसिफिकली किसको टारगेट कर रहा है, ग्रामर को टारगेट कर रहा है। लेकिन ग्रामर बच्चों की बहुत ज्यादा वीक होती है, बच्चे अभी भी रूल्स के पीछे भागते हैं, आपको पता है जो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें होगी समरी एक्सरसाइज होगी।
ठीक है। समरी एक्सरसाइज में क्या होगा कि आपको डेली ना हिंदू की आपको पीडीएफ मिला करेगी, ठीक है। पीडीएफ तो नहीं कह सकते, उसमें क्या होगा कि आपको मैं बताऊंगा कि आपको हिंदू बाय करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। आप जब हिंदू बाय कर लोगे तो आपके पास डेली पीडीएफ आएगी, तो वो जरूरी है, रीडिंग करनी पड़ेगी। उसमें क्या होगा कि दो एडिटोरियल आते हैं बेसिकली, ठीक है। तो दो एडिटोरियल में से कोई भी एक चूज कर लिया करेंगे, वो देखा करेंगे कौन सा ज्यादा रेलेवेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो उसमें से वो एडिटोरियल मैं आपको पढ़ूंगा, ठीक है, आपके लिए पढ़ूंगा, और उसमें से जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उसको चूज करके उसकी पीडीएफ बना के मैं भेज दिया करूंगा, ठीक है। और उसी पीडीएफ को यहाँ पे उन्हीं वर्ड्स को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया करूंगा ये बैच में। क्लियर हो गया बात। और फिर क्या होगा, जैसे मैंने आपको वो पन्ना भेज दिया आपको, ठीक है, आपको सुबह 10 बजे आपको वो पन्ना आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आप उस पे ना समरी लिखोगे, ठीक है। वो सारी चीजें जो है डिटेल में आपको पहली क्लास में बताई जाएंगी। जब आप उस पर समरी लिखोगे तो शाम को मैं आपको वो समरी चेक करके दूंगा। उसमें होगा क्या कि आपकी ग्रामर भी इंप्रूव होगी, ठीक है, और आपकी वोकेबलरी भी इंप्रूव होगी, आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल भी इंप्रूव होगा, आपका करंट अफेयर्स भी इंप्रूव होगा। मतलब ऑल ओवर हम सारी चीजों पे काम करेंगे थ्रू आउट दिस बैच। बात समझ आ रही है? ठीक। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये वाला जो बैच है इसकी होगी लाइव क्लासेस, ठीक है। अभी जो टाइमिंग है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। इसकी आपको डेली वीडियो मिला करेगी 30 to 40 मिनट्स। वो डिपेंड करता है कि उस डे उस एडिटोरियल में कितने वर्ड्स हैं जो बताने वाले हैं, 10 हैं, 5 हैं, 4 हैं, कई बार तो 30 35 वर्ड्स भी ऐसे होते हैं हाई लेवल जब आ जाता है कि वो बच्चों को बताना पड़ता है। और एक चीज ध्यान रखना, जब मैं इसमें वीडियो बताऊंगा वोकेबलरी के साथ साथ मैं आपको हर वर्ड का कंटेक्स्ट बताया करूंगा, क्योंकि विदाउट कंटेक्स्ट आप वोकेबलरी कितनी भी याद कर लो, मीनिंग कितने भी याद कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। कंटेक्स्ट का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई वर्ड लिखूंगा तो मैं डिफाइन करूंगा कि ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, फिर उसी के बेसिस पे नीचे कोई फ्रेज लिखूंगा, सेंटेंस लिखूंगा, कुछ ना कुछ लिखूंगा ताकि आप रिटेन कर पाओ, समझ पाओ उस चीज को ज्यादा इजिली। बात क्लियर होगी? तो ये था इंग्लिश के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको जो है थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देता हूँ सभी बैचेस का, जो हमारा बैचेस आ रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो आइए एक बार फीस का जो स्ट्रक्चर है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में 2 बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, एक है ग्रामर, एक है वोकैब। जो ग्रामर का बैच है उसकी जो फीस रहेगी वो कितनी रहेगी, 999। और जो वोकैब का बैच है इसकी जो फीस रहेगी दैट इज़ 499, ठीक है। बहुत ही रीजनेबल फीस रखी है, ठीक है। आई होप आप सब जो है इतना अफोर्ड कर सकते हैं, और ये हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। और अगर इसके बाद भी अगर कोई बच्चा दोनों बैच लेना चाहता है तो उसकी जो फीस रखी है वो हमने कितनी रखी है, 1299, ठीक है। अगर किसी बच्चे को दोनों बैच लेने हैं तो वो कितनी फीस पे करेगा, 1299। अगर किसी को सिर्फ ग्रामर स्पेशल लेना है, इलेक्ट्रिक ग्रामर जिसको हम कहते हैं, उसकी 999। और वो गैप की फीस हमने बोला वो कितनी है, 4999, राइट। अब बात करते हैं रीजनिंग की। अगर किसी को पजल का बैच लेना है दैट इज़ फॉर 399, वेरी रीजनेबल। और अगर किसी को कंप्लीट लेना है दैट इज़ फॉर 999। कंप्लीट में क्या है कि जो बच्चा पजल के साथ साथ बाकी टॉपिक्स भी सारे पढ़ना चाहता है, एसएससी, पंजाब जॉब और बैंक, सारा चीज़ कवर होगा इसमें, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स में अगर किसी बच्चे को कंप्लीट लेना है तो उसकी जो फीस रहेगी वो कितनी रहेगी, 1299। और अगर किसी बच्चे को सिर्फ एडवांस पढ़ना है तो उसकी जो फीस रहेगी वो कितनी रहेगी, 499, ठीक है। तो हमने फीस पहले बहुत ही कम रखी है, ठीक है, जिस हिसाब से हम कंटेंट दे रहे हैं। आपको हो सकता है यार कि मतलब जो मार्केट है उसमें जीएस का बैच 500 का मिल जाए, हो सकता है आपको फ्री में दे रहे हो लोग, लेकिन आप देखोगे कि कंटेंट में बहुत अंतर होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारा बैच खरीदिए, आप हमारे पास आइए, हमारे यूट्यूब पे कंटेंट देखिए। अगर आपको लगता है कि वी आर समथिंग प्रोवाइडिंग समथिंग दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है, तो फिर आप हमारे पास आइए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जीएस की। जीएस का ये जो कंप्लीट बैच है इसकी जो फीस रहेगी दैट इज 999। और हम बात करते हैं किसकी, पंजाब जीके और पंजाबी ग्रामर, जो ये पंजाब के लिए है, जो सिर्फ पंजाब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए है ये। और इसमें भी आपको काफ़ी टाइम ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा। मैम ने बहुत 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है, आपको पता है, और बहुत इसमें मेहनत की हुई है। मतलब बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं, ठीक है। तो आप जुड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। इसकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 499, ठीक है, वेरी रीजनेबल। अगेन अगर आप दोनों इकट्ठे लेना चाहते हैं तो इसकी जो फीस रहेगी वो कितनी रहेगी, 1299, ठीक है। अभी इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुकी हैं, और इसकी जो पेमेंट है वो कैसे करनी है वो बता देता हूँ। वो सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी बच्चे को टोटल बैच लेना है, कंप्लीट बैच लेना है, ठीक है, तो टोटल कंप्लीट बैच की जो फीस रहेगी वो कितनी रहेगी, 4900,
ठीक है। हाँ, तो अब इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कैसे कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, कोई दिक्कत है आप कमेंट करके बताइए। इसके आगे की जो डिटेल्स है हम आपको अभी अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टोटल की जो फीस है वो कितनी रहेगी, 4900, ठीक है। पेमेंट कैसे करनी है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसे कि आपको फीस स्ट्रक्चर समझ आ गया, अब आगे की बातचीत करते हैं। आगे के एक्स्ट्रा फीचर्स क्या मिलने वाले हैं, कहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, कैसे पेमेंट करनी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे जो फीचर्स हैं वो क्या कुछ मिलेंगे। आप देखोगे कि लाइव क्लासेस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस का मतलब ये है कि हम लाइव ही पढ़ाएंगे, रिकॉर्डेड नहीं देंगे। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि देखा गया है ऐसा कि रिकॉर्डेड वीडियोस ही मिलती हैं, तो उसमें वो मज़ा नहीं आता। लाइव क्लासेस का मज़ा ही लग गया, आपको ऑफलाइन कोचिंग वाली फील आएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि लाइव क्लासेस में आप क्या है कि डाउट भी पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क डाउट ड्यूरिंग द लाइव क्लास, और वो आप जैसे आप कमेंट करोगे, ठीक है। तो इसमें आपको बेनिफिट पता है क्या है कि आपका कमेंट कोई और नहीं पढ़ सकता, तो आपकी पूरी प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है। और सभी कमेंट्स जो है वो टीचर पढ़ सकता है, लेकिन आप एक दूसरे के कमेंट्स नहीं पढ़ सकते। तो आप छोटे से छोटा डाउट, कितने भी कैसा भी डाउट पूछते रहिए, वो टीचर को ही दिखेगा, स्टूडेंट को नहीं दिखेगा। ये आपको बेनिफिट मिल रहा है। सेकेंड थिंग, आपको क्या मिलेगी, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। और जो रिकॉर्डिंग्स है उसकी जो वैलिडिटी होगी वो कितनी होगी, 1 ईयर होगी। अब ये 1 ईयर कहाँ से स्टार्ट होगी, जैसा हमारा जो कोर्स है, ठीक है, हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है 4 अगस्त को 2020, ठीक है। तो 4 अगस्त 2021 तक चलेगा, ठीक है, ये वैलिडिटी जो चलेगी। जैसे आपका कोर्स 4 महीने चला, ठीक है, 6 महीने चला, तो 6 महीने की आपको वैलिडिटी होगी। 6 महीने में आप रिकॉर्डिंग्स को फिर से देख सकते हैं। कितनी बार देखिए, 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप कितनी बार देख सकते हैं, वो अनलिमिटेड टाइम आपको दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, आपको जो सबसे स्पेशल फीचर है, आपका सीक्रेट ग्रुप बनेगा टेलीग्राम पे। उस पर क्या है कि आप 1 to 1 डाउट्स भेज सकते हैं। आप कितने भी डाउट्स भेजिए, कैसे भी कोई भी डाउट्स भेजिए, तो जब भी टीचर को टाइम लगेगा तो उस डाउट में रिप्लाई किया जाएगा। वो सीक्रेट ग्रुप होगा जो पेड बैच के लिए ही होगा, सिर्फ पेड स्टूडेंट्स को ही वो ऐड किया जाएगा, ठीक है। अब उसमें क्या है कि पर्सनल अटेंशन का मतलब क्या है कि आपको कोई दिक्कत है, ठीक है, तो कोई डाउट नहीं समझ आ रहा, सबसे बड़ी चीज़ तो वही है, तो उसमें आपको हेल्प की जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। हाँ, नेक्स्ट है समरी एक्सरसाइज और पीडीएफ। जो भी पीडीएफ्स हैं, चाहे वो रीजनिंग की कोई पीडीएफ है, ठीक है, करंट अफेयर्स की भी हो सकता है, आपको पीडीएफ फॉर्म पे मिलने लग जाए, ठीक है, जीएस के जो वन लाइनर्स है उसकी पीडीएफ्स है। तो ये सारे की सारे जो पेड कंटेंट होगा आपको वहाँ पे मिलेगा। समरी एक्सरसाइज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको डेली एक्सरसाइज मिला करेगी, आपको शाम को वापस भेजनी है, तो ये सारी एक्सरसाइज उसी पेड ग्रुप में चलेगा, राइट। जैसे मैंने सुबह आपको भेज दिया, शाम तक बच्चे क्या करते हैं, लिख के मेरे को वापस भेज देते हैं, और मैं रात को वहाँ पे उसको लिख के, उसको चेक करके वापस भेजता हूँ बच्चों को, ठीक है। तो वहाँ पे वो रियलाइज करते हैं कि हमने क्या एरर्स कमिट किए, राइट। तो ये वाला जो फीचर है उसी में होगा सब कुछ। लास्ट में मैंने बताया कि और क्या फीचर है, सीक्रेट यूट्यूब सेशंस होंगे। सीक्रेट यूट्यूब सेशंस का मतलब क्या है कि जो भी हमारी, ये भी सिर्फ पेड बच्चों के लिए होगा, क्योंकि सीक्रेट लिखा हुआ है ना। तो इसमें क्या होगा कि जैसे हमने कोई एक्सरसाइज करनी है, तो एक्सरसाइज हो सकता है कि वो यूट्यूब सेशन पे कर लें। यूट्यूब पे क्या होता है कि जैसे आपने देखो टीचर्स पढ़ाते हैं, कॉर्नर पे टीचर्स की फोटो आती है, और वैसे पीडीएफ से या फिर पीपीटी से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसमें जैसे हमने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। आज मुझे आपको क्लास में 50 क्वेश्चन करवाते हैं एरर के, तो यहाँ पे तो लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर वो सेशन जो है ना, प्रैक्टिस सेशन जो है, वो सारे हम यहाँ पे कहाँ पे कंडक्ट करेंगे, वाया पीपीटी यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे आप यूट्यूब पे वहाँ पे जाओगे, कैसे कैसे आप ऐप पे जाओगे, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। क्लास की जो टाइमिंग्स रहेंगी, वो टाइमिंग्स क्या है, 10 AM to 11 AM ये आपकी जीएस की क्लास रहेगी जो नेहा मैम लेंगे, और उसके बाद 11 AM to 12 PM ये आपकी रॉकी सर क्लास लेंगे रीजनिंग की। उसके बाद 4 to 5 PM ये आपके लेंगे चेतन सर मैथ्स की क्लास, क्वांट्स की, और 5 PM to 6 PM ये पीयूष सर लेंगे इंग्लिश की क्लास, ठीक है। आगे चलते हैं, पेमेंट की बात करते हैं। जो पेमेंट है वो आपको गूगल पे कर सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं। कौन से नंबर पे, 998988555516, ठीक है। तो आप बोलोगे सर आपने ये पहले से अंडरलाइंड है, एक्चुअली ये वीडियो सेकंड टाइम बन रही है, पहले टाइम में वीडियो शूट हुई नहीं, ठीक है। तो ऑनलाइन में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, हर स्ट्रगल है, मतलब कोई ना कोई दिक्कत आती है, हर कोई वैसे ही फेस कर रहा है। तो मैं भी ये वीडियो सेकंड टाइम बना रहा हूँ, एक्चुअल में तो मतलब मैंने काफ़ी बार बना दी है, अब ये 3rd 4th टाइम हो गई वीडियो की। चलो आगे चलते हैं। 99888555 आपको इस नंबर पे जो है गूगल पे करना है, जो भी आप बैच ले रहे हो। अगर आपको कंप्लीट बैच लेना है तो जो कंप्लीट बैच की जो फीस है वो कितनी है, 4900, ठीक है, बहुत ही रीजनेबल है, जैसे कि आपको बताया।
अब आपको इस नंबर पे पेटीएम करने के बाद या पेमेंट करने के बाद क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट भेजना है उस पेमेंट का, जो पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हुई है, इस नंबर पे भेजना है 7347416200। तो आपको इस नंबर पे वो स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट के साथ साथ आपको क्या भेजना है, आपका नेम, आपका नंबर और आपने कौन से बैच में एडमिशन लेनी है। नंबर ध्यान रखना वही देना जिस नंबर से आप ऐप पे रजिस्ट्रेशन करोगे। नंबर डिफरेंट हुआ तो आपको बैच में ऐड नहीं किया जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। पता चल गया पेमेंट कैसे करनी है, ठीक। अब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक लर्निंग ऐप, हमारी प्यारी ऐप, आपको सब कुछ इसी पे मिलेगा, ठीक है। तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, ये आपकी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अभी ये iOS पे नहीं है एज ऑफ नाउ। तो जो बच्चों के पास एप्पल फ़ोन है तो वो काइंडली एक एंड्रॉयड फ़ोन अरेंज कर लें और उसमें ये सारी चीज़ें चलेंगी, ठीक है। अब आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद जब स्टार्टिंग में आप देखोगे कि डैशबोर्ड आएगा, उसमें बैचेस के नेम लिखे होंगे, इलेक्ट्रिक इंग्लिश, इलेक्ट्रिक जीएस, इलेक्ट्रिक क्वांट्स वगैरह वगैरह। तो आपको रिलेवेंट बैच ही सेलेक्ट करना है। अगर आपने सभी बैचेस में एडमिशन लिया, कंप्लीट पैकेज खरीदा है, तो आप वैसे कर सकते हो, सभी बैचेस में टिक कर सकते हो। अगर आपने किसी इंग्लिश में ली है, किसी ने जीएस में ली, तो अब जीएस में करना, बाकी में करने का फायदा होगा नहीं, मैं रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और है कि वहाँ पे एक और बैच है डेमो। तो डेमो वाला बैच जरूर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि इसमें क्या है कि कई बार जो है ना, हम क्लासेस डेमो एज अ डेमो वाले बैच में चलाएंगे। डेमो वाले बैच का मतलब क्या है कि वो हर कोई उसमें देख सकता है। जिस बच्चे ने रजिस्ट्रेशन की है वो डेमो वाले क्लास में अगर हम क्लास वहाँ पे जाएंगे, लाइव जाएंगे, तो ये क्लास वो देख सकता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर कोर्स, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको जो बच्चा इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, इस वीडियो का मतलब जो मुझे नहीं जानता या फिर इलेक्ट्रिक लर्निंग को नहीं जानता या फिर किसी भी फैकल्टी को नहीं जानता, तो मैं को बताना चाहता हूँ। पहले मैंने संगरूर में पढ़ाया, पंजाब में पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने दिल्ली में कैरियर पावर में, जिसको आप अड्डा 2497 के नाम से जानते हो, वहाँ पे पढ़ाया। नोएडा में पढ़ाया। दिल्ली में जो सबसे बड़े सेंटर है, बड़ा एरिया है, जिन्हों आप कहना है गढ़ है, जिथे सब तो बड़ी कोचिंग है, मुखर्जी नगर, जीटीबी नगर, उत्तम नगर, वो सभी जगह मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो हम आपको रेलेवेंट और लेटेस्ट कंटेंट देंगे, इस बात की हमारी गारंटी है। फिर मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे भी पढ़ाया है, और मैंने उसके बाद नॉलेज कॉलेज में, उसके बाद सरजी ऑनलाइन में, मैंने बहुत जगह पढ़ाया है। तो बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है और पता है कि आज के जो एग्जाम्स है वो क्या डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको वैसे ही इलेक्ट्रिक कुछ दिया जाएगा अब जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। रॉकी सर जो है अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, जीएस वाले मैम अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, और चेतन सर अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। तो पंजाब में गल करा, पंजाब से ਤੁਹਾਨੂੰ बेस्ट कंटेंट मिलेगा, ठीक है। ये मेरा दावा है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, क्योंकि जो कंटेंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਆਰਟਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 600 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 600 घंटे का कोर्स अगर कोई ਤੁਹਾਨੂੰ डिलीवर करे तो ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ठीक है। तो इतना आपको कोई डिलीवर नहीं कर रहा, इतना कोर्स कोई भी डिलीवर नहीं कर रहा। उसके बाद आपको पीडीएफ्स मिल रही हैं, डेली आपके 1-to-1 अटेंशन मिल रही है। तो ये सारी चीजें कोई नहीं करता, ठीक है। तो हर टीचर, मैं ये नहीं कह रहा कोई गलत है, हर टीचर अपने लेवल पे एफर्ट्स कर रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम 4 गुना एफर्ट्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि आज के टाइम पे एग्जाम की क्या डिमांड है, तो हम उसी अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं वही, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमें जो है वो पहले परख लें। जो डेमो वीडियोस हैं उनके जो लिंक्स हैं, वो सारे लिंक्स में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएंगे। हाँ, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ बैंकिंग की, बैंकिंग का जो एग्जाम है वो बहुत टफ है, ठीक है। तो उसमें आपको कैसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी, तो हमारी जो प्लानिंग है वो क्या प्लानिंग है कि आपको यहाँ पे जो ग्रामर का जैसे मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, हमारा 20-25 घंटे का कोर्स पूरा हो गया, 30 घंटे का कोर्स पूरा हो गया। जब मुझे लगा बेसिक्स कवर होने लगे, तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे मॉक्स को। वो बेस्ट मॉक्स जो हैं, चाहे वो अड्डा के हैं, चाहे वो ऑलीबोर्ड के हैं, चाहे वो ग्रेड अप के हैं, चाहे वो स्मार्ट कीड़ा के हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी के मॉक्स हैं, तो उन मॉक्स के थ्रू आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो आपको बेस्ट देने की हमारी कोशिश रहेगी हर टीचर की। तो हमारे साथ जुड़िए। तो आपको मिलते हैं जल्दी ही क्लास में। आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो बैच है, ये जो कब स्टार्ट हो रहा है, ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 4 अगस्त 2020, ठीक है। तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कीजिए और स्क्रीनशॉट भेजिए। मिलते हैं आपको क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।